Hello viewers, this is Vida Haseen. Welcome back to my channel Life with Vida. So today I bring you the most important topic about English grammar, which is the base of the English grammar, that is tenses. तो आज मैं आप लोगों से थोड़ा उर्दू में भी कॉन्वर्सेशन करूंगी. तो इसके लिए हैरान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि हमें जो है वो आप इजी लैंग्वेज में समझाएं. तो इजी लैंग्वेज यही हो सकती है कि मैं आपको थोड़ा सा उर्दू में भी डिस्क्राइब करूँ. ठीक है, तो आपको वैसे भी जो लोग मेरे इंग्लिश वाले व्यूवर्स हैं उनके लिए मेरे इंग्लिश सबटाइटल्स चलेंगे, वो देख सकते. ठीक है, तो हमारा जो बेसिकली टॉपिक है आज वो है हमारा टेंसेस का. अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस एंड द टाइप्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीचेस. सो अब मेरा जो मेन टॉपिक है, हम टॉपिक की तरफ आएंगे ताकि हमें कॉन्वर्सेशन में आसानी हो. वैसे तो मैं कॉन्वर्सेशन के शॉर्ट सेंटेंसेस, क्वेश्चंस की शॉर्ट सेंटेंसेस आप सब लोगों को बता चुकी हूँ. तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दे दूँगी. प्लीज़ फॉलो माई लिंक टू अंडरस्टैंड द होल टॉपिक इन डेप्थ. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन. व्हाट आर टेंसेस? टेंसेस आर बेसिकली द टाइम ऑफ एक्शन. टेंसेस क्या है? टेंसेस जो है वो बेसिकली वो ये है कि हमने कोई भी ऐसा काम किया हो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो हमारे शुमार होता है टेंसेस के अंदर. ठीक है, बेसिकली फॉर एग्जांपल आई गिव यू द एग्जांपल कि मैंने अगर कोई काम किया है, मैंने ये काम आज किया, मैंने ये काम आज किया था मतलब है कि आज मैंने कर लिया है ये काम. ठीक है, या मैं बेरोज़ाना स्कूल जाती हूँ, मैं रोज़ खाना खाती हूँ, मैं रोज़ खाना पकाती हूँ. तो ये भी इंक्लूड होता है टेंसेस के अंदर कि मैं इसमें मेरा टाइम ऑफ एक्शन, मैंने कोई भी एक्शन किया है, कोई काम किया है पर्टिकुलर टाइम पे. ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हम कल लाहौर जाएंगे, या हम जो है वो कल पिकनिक पे जाएंगे, या हम कल स्कूल जाएंगे. तो ये हमारा ये भी हमारा टाइम ऑफ एक्शन डिस्क्राइब कर रहा है. तो लेकिन इसमें क्या है, हमारा मुस्तकबिल का आ गया कि हम इसमें मुस्तकबिल में बता रहे हैं कि हम ये सारे काम करेंगे. तो बेसिकली द टेंसेस इज डिस्क्राइब एज द टाइम. टेंसेस जो है वो डिस्क्राइब करता है हमारे टाइम को, हमारे वक्त. ऑलराइट, नाउ टेंसेस हैज 3 ब्रॉड कैटेगरीज. टेंसेस की जो है वो 3 जो है वो इकसाम है, जिसमें है नंबर 1 पास्ट, नंबर 2 प्रेजेंट एंड नंबर 3 इज फ्यूचर. जिसको हम पास्ट को हम कहते हैं माजी यानी गुजरा हुआ कल, गुजरा हुआ जमाना. प्रेजेंट को हम कहते हैं हाल यानी मौजूदा वक्त, और फ्यूचर को हम कहते हैं मुस्तकबिल यानी हमारा आने वाला वक्त या आने वाला कल. ठीक है, अब हम फर्दर जो है वो आगे पढ़ेंगे, या मैं आगे आपको समझाऊंगी कि व्हाट इज पास्ट, व्हाट इज प्रेजेंट एंड व्हाट इज फ्यूचर. तो पास्ट जो है वो बेसिकली हमारा माजी है, हमारा गुजरा हुआ कल है. यानी कि अगर हम अपनी डेली लाइफ में से देखें, डेली लाइफ से अच्छी कोई भी हमारे लिए एग्जाम्पल नहीं है. इसलिए इसी कोई चीज़ नहीं हो सकती कि मैं आपको समझाऊं कि पास्ट हमारे लिए क्या है या पास्ट होता क्या है. पास्ट वो है कि हमने कोई भी काम किया हो, कोई भी ऐसे एक्शन जो कि हम कर चुके हो, वो सारी चीज़ें पास्ट में इंक्लूड होती हैं. वो सबका शुमार पास्ट में होता है. जैसे कि मैंने अपना काम कल ख़त्म कर लिया. ठीक है, अब कल का मतलब है मैं कल ख़त्म कर लिया था, तो मैं यस्टरडे की बात कर रही हूँ, गुजरे हुए कल की बात कर रही. ठीक है, अर्लियर की बात कर रही. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें शुमार होगी, इंक्लूड होगी हमारे पास्ट में. ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज द प्रेजेंट. सेकंड कैटेगरी इज प्रेजेंट. प्रेजेंट में जो है वो हम बात करते हैं कौन से टाइम ऑफ एक्शन की? प्रेजेंट पे हम बात करते हैं टुडे को, आज, यानी ऐसी चीज़ें जो कि हमने आज की हो. फॉर एग्जाम्पल मैं रोज़ाना नाश्ता करती हूँ, ये मेरी क्या है, हैबिचुअल एक्टिविटी है, ये मैं करती ही करती हूँ. ठीक है, आई टेक शावर डेली, मैं रोज़ नहाती हूँ. आई ब्रश माई टीथ डेली, आई गो टू स्कूल डेली, आई वॉश माई क्लोथ्स डेली. यानी डेली का मतलब ये मेरी हैबिचुअल एक्टिविटीज़ है, तो इनका शुमार भी प्रेजेंट में होगा. उसके अलावा जो है वो हमारी ऐसी सारी एक्टिविटीज़, हमारे ऐसे तमाम एक्शंस जो कि हम इस आज पे कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमारी प्रेजेंट पे यानी मौजूदा वक्त में शुमार. इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रुथ हैं, जैसे कि सूरज मशरक से निकलता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, 2 and 2 makes 4. इस तरह की जितने यूनिवर्सल ट्रुथ हैं या और जो फैक्ट्स हैं, वो सारे भी हमारे प्रेजेंट टेंस में शुमार होते हैं. ठीक है, नाउ कम टू द फ्यूचर टेंस. फ्यूचर क्या है? हमारी थर्ड कैटेगरी है फ्यूचर, जो कि हमारे आने वाले वक्त को बताती है या फिर हमारे मुस्तकबिल को डिस्क्राइब करती है. ऑलराइट,
तो इसमें हमारे वो तमाम एक्शंस हैं जो कि आर स्टिल टू डन या येट टू डन, यानी जो होने वाले हैं आने वाले वक्त में। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे कल शॉपिंग पर जाना है, ठीक है। अब मैं आपको बता दिया कल, यानी आने वाले कल की बात करें, मैं कल शॉपिंग पर जाऊंगी, ऑलराइट। या मुझे कल ग्रोसरी लेने जाना है, मैं कल ग्रोसरी करने जाऊंगी। यानी इस तरह के तमाम एक्शंस जो भी मुझे मुस्तकबिल में करने हैं, अपने फ्यूचर में आने वाले वक्त में करने हैं, दैट आर स्टिल टू डन, येट टू डन, और आई एम टॉकिंग अबाउट द टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, ये तमाम मेरे एक्शंस जो है वो किस में शुमार होंगे? फ्यूचर में शुमार। ऑलराइट, आई होप इस तरह ये जो मैंने अभी आपको 3 कैटेगरीज डिस्क्राइब की है आपको क्लियरली समझ में आ गई। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 4 टाइप्स ऑफ एक्शन, ठीक है। अर्लियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइम। अब हम जो है वो टाइम के बारे में, यानी टेंसेस की जो टाइप्स इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारे थे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब हम जो है वो पढ़ेंगे मजीद इसके बारे में। 4 कैटेगरीज हैं हमारी किस चीज़ की? एक्शन, ठीक है। अब मजीद प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की 4 कैटेगरीज हैं। नंबर 1 है सिंपल और इंडेफिनिट। नंबर 2 है हमारे पास कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव। नंबर 3 है परफेक्ट और नंबर 4 इज परफेक्ट कंटिन्यूस। नाउ व्हाट इज सिंपल, व्हाट इज इंडेफिनिट? इंडेफिनिट हमारा वो एक्शन है जो कि हमारे हैबिचुअल स्टेटमेंट में आ, जैसे कि मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड। वो डांस करती है, शी डांसेस। वो भागता है, वो दौड़ते हैं, ही रन्स, दे रन। तो इस तरह के जितने भी हमारे सेंटेंसेस हैं, जितने भी हमारे एक्शंस हैं, वो शुमार होते हैं हमारे इंडेफिनिट। तो हमारी सेकंड टाइप है प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस। व्हाट इज कंटिन्यूस? कंटिन्यूस मीन्स द एक्शन विच इज कंटिन्यूइंग, यानी हमारा वो एक्शन, हमारा वो वर्ब जो कि जारी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो मैं इसकी एग्जांपल आपको दे सकती हूँ। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रही हूँ। तो ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है आपको? मैं कर रही हूँ, ये कंटिन्यूटी में है हमारा। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ। तो ये भी हमारा जो है वो किस में शुमार होता है? कंटिन्यूटी में। ये प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस टेंस हो गया। ऑलराइट, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ द एक्शन इज हमारी है परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स द वर्क और द एक्शन हैज डन इन द पास्ट एंड इट इज कंटिन्यूइंग और येट टू बी डन इन द प्रेजेंट, यानी हमारा वो एक्शन क्योंकि हमने पास्ट में किया है and it is perfect. Alright, for example, I have done my homework and that's perfect. यानी मैं अपना होमवर्क कर चुकी। तो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? अपने होमवर्क के बारे में बात कर रही हूँ जो कि मैं कर चुकी हूँ, यानी वो परफेक्ट में हो गया। ऐसा काम, ऐसा एक्शन जो कि हम कर चुके हैं वो हमारे परफेक्ट में शुमार हो। ऑलराइट, एंड द फोर्थ टाइप ऑफ एक्शन इज परफेक्ट कंटिन्यूस। द एक्शन perfect continuous is the combination, or we can say the mixture of the 2 actions, that is the third type which is the perfect and our second is the continuous. They are the combination of perfect continuous and together it makes the 4th type of action which is perfect continuous. तो ये हमारा continuous और perfect का mixture है। तब हम बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस की। परफेक्ट कंटिन्यूस बेसिकली क्या है? हमारा वो टाइप ऑफ एक्शन जो कि पास्ट में हो रहा था, ठीक है, और कंटिन्यूटी में हमारा चल रहा है। और ये जो हमारा टेंस है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इट इज यूज रेयरली, ये हम अपनी डेली लाइफ में रेयरली यूज करते हैं। ऑलराइट, नाउ आई होप यू आर क्लियर विद द 4 कैटेगरी ऑफ एक्शंस व्हिच इज indefinite or simple, and the next is continuous or progressive. Number 3 is the perfect, and number 4 is the perfect continuous. All right, our number 1 tense is present simple or present indefinite tense. What is present simple or present indefinite tense? Present simple or present indefinite tense is describes about the today's activity or our habitual statements or universal truth and facts. मैंने आपको अर्लियर भी बताया था कि हमारे सिंपल में या फिर इंडेफिनिट में वो हमारी चीज़ें या हमारे वो एक्शंस शुमार होते हैं जिनको हम
आज कर रहे होते, टुडे, एट दिस मोमेंट, ये सब हमारे प्रेजेंट पे शुमार होते हैं और हमारी हैबिचुअल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ऑलराइट, अब मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर। एक बात मैं आपको बताना मिल गई है प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट के बारे में। मोस्ट ऑफ द स्पोकन लैंग्वेज वी यूज्ड इन द सिंपल प्रेजेंट और इंडेफिनिट टेंस। 70% हम जितनी भी अपने न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं स्पोकन लैंग्वेज होती है वो प्रेजेंट में होती है, प्रेजेंट सिंपल में होती है और इंडेफिनिट में। ऑलराइट, और इंडेफिनिट का मतलब है दैट इज नॉट डेफिनिट, ठीक है, यानी वो इनडेफिनिट है, डेफिनिट नहीं है, इट कैन बी चेंज्ड। ऑलराइट, अब जो है वो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ कि हम इसको किस तरह से फॉर्म करते हैं और उर्दू में हम इसको किस तरह से पहचानते हैं, उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। ऑलराइट, तो स्ट्रक्चर इसका होने वाला है, आपको एक साइड पर टेबल भी शो होगा, उस टेबल में आपको जो है वो हमारे टाइम शो हो रहे होंगे, टेंसेस शो होंगे और उसके एक्शंस शो, ठीक है, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। हमारे 3 टाइम्स है जो कि है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इसी तरह से हमारे जो है वो एक्शन साइड पे चलेंगे जो कि है हमारा सिंपल यानी इंडेफिनिट, दूसरा हमारा कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव है, तीसरा मैंने आपको बताया परफेक्ट है और चौथा है द फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वो मैं आपको यहाँ पे साइड पे टेबल में आपको दिखा दूंगी, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे टेबल, उसमें आपको ये सारी चीजें नजर आ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या, सब्जेक्ट मेरे आपको अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हो या आप फॉलो करिएगा, मैं लिंक आपको अपने इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वर्क का, जिसमें आपको मैंने स्टेट वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बताया है और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में भी बताया है, एंड सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट के बारे में भी आपको मैंने बताया है। तो इसको आप मेरी इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरी वो वीडियो ज़रूर फॉलो करिएगा। मैं लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि व्हाट आर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट एंड व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स, स्टेट वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो इसमें आपको आसानी हो जाएगी स्ट्रक्चर समझने में जिन लोगों को नहीं पता है इस बारे में। ऑलराइट, नाउ मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट बेसिकली हमारे क्या होता है, ही, शी, इट, दे, और प्रोनाउंस और एनी नाउन और सिंगुलर और प्लूरल में भी नाउन। उसके बाद हमारा आता है फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा इसमें हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म, ऑलराइट, देन ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट, एंड द स्ट्रक्चर टुगेदर क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ द थिंग शुड बी नोटेड ओवर हियर कि हम जो है वो यहाँ पर जो हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, जो कि हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर थर्ड पर्सन, उसके साथ हम वर्ब में एस और ई एस ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, he dances or she goes to school, all right, he marches। तो इस तरह के हमारे जितनी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है उनके साथ हम एस और ई एस ऐड करते हैं। और इसके अलावा हमारे जो अदर प्रोनाउंस हैं दैट आर आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करते हैं और इसमें कोई एस और एस नहीं आता। ऑलराइट, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब मैंने आपको डिफाइन भी कर दिया है कि हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और ई एस ऐड होता है। सिमिलरली हम जब इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव बनाते हैं तो उसमें हमारा ये होता है कि हम जब अपना नेगेटिव फॉर्म करेंगे प्रेजेंट सिंपल का या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू और डज, अगर सिंगुलर हमारा थर्ड पर्सन है तो वहाँ पे डज आ जाएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और अगर हमने डज ऐड किया है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में से एस रिमूव हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ही डांसेस वेरी वेल। अब मैंने यहाँ पे आपको बता दिया थर्ड पर्सन सिंगुलर की मैंने एग्जाम्पल दी है, ही डांसेस वेरी वेल। इफ आई मेक द नेगेटिव ऑफ दिस सेंटेंस तो क्या होगा, ही डज नॉट डांस वेरी वेल, आई रिमूव द एस फ्रॉम द डांस। ऑलराइट, नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ द अदर प्रोनाउन। आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाती, ठीक है। तो अगर अब इसका नेगेटिव फॉर्म करूंगी तो नेगेटिव क्या होगा, आई डू नॉट ईट एन एप्पल, ठीक है। यहाँ पर हमारे वर्ब के साथ कोई एस और एस नहीं था, इसीलिए मैंने यहाँ पर डू है बिठाया। सिमिलरली जब उसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डज ही डांस वेरी वेल, और क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें। और जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताई, आई डू नॉट ईट एन एप्पल, तो उसका नेगेटिव हो जाएगा डू आई ईट एन एप्पल।
नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। व्हाट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस? कंटिन्यूस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा वो एक्शन जो कि कंटिन्यूटी में हो, जो कि चल रहा हो, ठीक है। और अब अगर ये प्रेजेंट में होगा तो हम अभी राइट नाउ की बात करेंगे कि हम अभी इस वक्त क्या कर। ऑलराइट, तो आई गिव यू एन एग्जांपल, आई एम लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। मैं इंग्लिश ग्रामर सीख रही हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना कौन सा एक्शन यहाँ पर डिस्क्राइब किया? अभी का एक्शन जो कि कंटिन्यूटी में। ऑलराइट, लेट मी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस टू मेक इट मोर क्लियर। जब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं किस तरह से, हम किस तरह से इसको फॉर्म करें। ऑलराइट, तो अभी इस तरह से इसको फॉर्म करेंगे। स्ट्रक्चर इसका हमारा ये होने वाला है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारे होंगे इज, कैन और आर, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया, जो कि आपको यहाँ पर शो होगा और आप उसको इजीली देख भी सकते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा स्ट्रक्चर होने वाला है। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मैंने आपको एग्जांपल दी, आई एम लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। अब अगर मैं इसी का नेगेटिव टेंस बनाऊंगी तो हमें यहाँ पर डू और डज ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद है जो कि है एम। तो मैं अब इसका नेगेटिव बनाऊंगी तो नेगेटिव हमारा क्या हो जाएगा इसका, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। नाउ लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, वी आर गोइंग टू पिकनिक। ठीक है, ये मैंने एक दूसरे प्रोनाउन की आपको एग्जांपल दी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू पिकनिक। अब अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी आर नॉट गोइंग टू पिकनिक। जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, आर वी गोइंग टू पिकनिक, एंड रिमेंबर यू हैव टू ऐड द क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन टैग एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ताकि हमें पता चले कि ये क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव है, हमारा सवालिया जुमला है। ऑलराइट, नेगेटिव के बारे में बता दूं, मनफी जुमला कहलाता है, इनकारिया जुमला हमारा कहलाता है, जो हमारे उर्दू के रिवर्स हैं उनके। अच्छा, उर्दू वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वी आर प्राउड ऑफ इट कि ये हमारी मदर टंग, तो इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है कि हम उर्दू में, मैं आपको उर्दू में बता रही हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई मदर टंग, मेरी मदर टंग उर्दू है, मुझे इसके ऊपर बहुत प्राउड है। तो मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होती, परेशान नहीं होती हूँ किसी से भी उर्दू कॉन्वर्सेशन करने में। और सिमिलरली अगर मुझसे कोई इंग्लिश में बात करता है तो मैं उससे इंग्लिश में भी बात करूँ। तो इसलिए जो लोग, मेरे जितने भी लर्नर्स हैं, उनको इन चीज़ों के लिए परेशान होने की लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आप किसी भी एज में कर सकते हैं। नाउ अब मैं बात करूँगी कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमारे किसके साथ, कौन से प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है। ठीक है, जैसे हमारा है आई एंड वी, आई एंड आई के साथ हम एम यूज करते हैं। ठीक है, यू वी एंड दे के साथ हम आर यूज करते हैं। ही शी इट एंड अदर सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ हम यूज करते हैं एल। ठीक है, आर। इस तरह से हमारे जितने भी ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये हमारे कौन कौन से प्रोनाउंस के साथ यूज होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया और आपको चार्ट में भी शो हो गए। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट एक्शन विच इज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, ये मैं आपको उसकी डेफिनेशन पहले बता चुकी हूँ। क्विकली आप इसके स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, ये एक्शन वो होते हैं कि जो हमने पास में किए होते हैं। ठीक है, मैं दोबारा बता दिया आप लोगों को। अब जो है वो इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस थर्ड, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होगा हमारा हैज है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई डांस्ड वेरी वेल, दो आई डू नॉट डांस वेरी वेल, बट ये एक एग्जाम्पल है। आई डांस्ड वेरी वेल, तो ये तो एक हमारा हो गया, मैं डांस किया। लेकिन अगर मैं परफेक्ट की बात करूँ, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूँ, आई हैव डांस्ड वेरी वेल। अब यहाँ पर हैव जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है, डांस जो है वो हमारी क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यूज ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन द परफेक्ट टेंस, वेदर इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी बता दिया कि हैज़ और हैव हमारे हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ होता है। हैज़ जो है वो हमारे सिंगल प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है, जो कि ही, शी, इट और सिंगल प्रोनाउंस है। और हैव जो है वो हमारा प्लूरल्स के साथ भी यूज़ होता है, आई, यू, वी और दे के साथ हम हैव यूज़ करते हैं। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी विच इज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस मैंने आपको पहले बताया कि वो वर्क हमारा जो हम कंटिन्यूटी में चल रहा होता है, बट पास्ट से रिलेटेड होता है। ऑलराइट, ठीक है, बट कंटिन्यूटी में होता है। ठीक है, और ये टेंस हमारा रेयरली यूज होता है।
Alright, now come to the quickly move on to the structure of the present perfect continuous tense. इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या है? स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये है कि इसमें हमारा होता है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज बीन और हैव बीन. हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या है? सब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैज बीन और हैव बीन. सब्जेक्ट प्लस हैज बीन हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट. ठीक है, अब इसमें एक चीज हमारी क्या है? टाइम ड्यूरेशन और टाइम लैप्स. इसमें हमारा टाइम ड्यूरेशन ऐड हो जाता है जो कि हम सिंस फॉर के साथ हम डिस्क्राइब करते हैं. सिंस और फॉर के ऊपर एक भी छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी कि सिंस और फॉर हम कहाँ यूज. Now let's move on to the example of the present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense की example है I have been studying for the past 2 days. मैं 2 दिन से पढ़ रही हूँ. ठीक है, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा हो गया हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ मैं आपको बताया आईएनजी आएगा और सिंस और फॉर्म हमारा टाइम ड्यूरेशन के लिए, टाइम एक्सप्रेशन के लिए हम डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. ठीक है, इसी तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमारा हैज यूज होगा और रेनिंग जो है वो हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ आईएनजी आएगा हमारा और टाइम एक्सप्रेशन के लिए हमने यहाँ पे सिंस यूज किया है. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट simple tense. What is past simple? Past simple tense describe the action that is finished. यानी finished action को हमारे describe करता है past indefinite tense. इसका structure क्या होगा? The structure of past indefinite tense would be the subject plus second form of verb plus object और predicate. Similarly, जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल में किया, जब हम उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो हमारा जहाँ पर जो है वो प्रेजेंट सिंपल भी हमारा होता था डू डस. और पास्ट सिंपल की अगर हम बात करेंगे, पास्ट सिंपल में जब भी हम नेगेटिव फॉर्म करेंगे किसी भी टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसमें हमारा डेड के साथ नॉट एड हो जाएगा. ठीक है, नेगेटिव में आपको बता चुकी हूँ हमारा नेगेटिव जो होता है वो इनकारिया जुमला या मनफी जुमला कहलाता है. ऑलराइट, तो नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. आई स्लेप्ट एट 10 PM. तो यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्ट है, स्लेप्ट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो ये हमारा हो गया. प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्शनल होता है, किसी सेंटेंस में है किसी सेंटेंस में नहीं है. ठीक है, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. आई वेंट टू द पार्टी. अब वेंट है, वेंट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई जो है वो हमारा यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है. पार्टी इज द ऑब्जेक्ट. अब सिमिलरली जब हम इसका जो नेगेटिव फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट स्लीप एट 10 PM. ठीक है, अब जो स्लेप था वो डेट ऐड होने के बाद फर्स्ट फॉर्म में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. ऑलराइट, इसी तरह से जो मेरी नेक्स्ट एग्जांपल थी उसका अगर मैं आपको नेगेटिव फॉर्म करके बताऊं, आई वेंट टू द पार्टी. अब इसका जब नेगेटिव हम फॉर्म करेंगे तो ये जाएगा आई डिड नॉट गो टू द पार्टी. वेंट ऑटोमेटिकली हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाएगा. वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो. और डिड नॉट ऐड हो जाएगा. सिमिलरली जब हम इसका डेरिवेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिड आई गो टू द पार्टी या डिड आई स्लीप एट 10 PM. क्वेश्चन टैग ऐड करना जरूरी है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेंस व्हिच इज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारी वो एक्शन है जो कि पास्ट में है बट स्टिल इन द कंटिन्यूटी. अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट जो कि आपको यहाँ पर शो होगा. ऑलराइट, द एग्जांपल वुड बी the example of the past continuous tense would be I was drinking tea. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारा यहाँ पे was है और सिमिलरली जैसे कि कंटिन्यूअस भी हमारा होता है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी यूज करते हैं और टी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है. इसी तरह से जब हम इसका नेगेटिव फॉर्म करेंगे तो हमें यहाँ पर किसी भी किस्म के कोई हेल्पिंग वर्ब को या किसी भी दूसरे स्टेट वर्ब को ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडेफिनिट में हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, इसीलिए हमने वहाँ पर डू डज और डिड ऐड किया. लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास was और वर हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं तो सिंपल हम ये क्या करेंगे? आई वॉज नॉट ड्रिंकिंग टी. इसी तरह से जो मेरी प्रीवियस एग्जाम्पल जो मैंने आपको दी, एक एग्जाम्पल मैं आपको और देना चाहूंगी. मदर वॉज कुकिंग. तो मदर हमारी यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो उसके साथ was ऐड होगा. तो कुकिंग जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये हमारा वर्ब है, इसके साथ आईएनजी ऐड करेंगे. सिमिलरली जब हम इसका नेगेटिव फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? मदर वॉज नॉट कुकिंग. और जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे इसका तो क्या हो जाएगा? वॉज मदर कुकिंग. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड. हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट.
परफेक्ट में मैंने आपको पहले भी बताया, परफेक्ट के जितने टेंस हो, चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हो, तीनों में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज। ठीक है, नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल टू मेक इट मोर क्लियर। आई हैड डन माय वर्क। नाउ हियर हैड इज द हेल्पिंग वर्ब, डन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, अब अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगी तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट डन माय वर्क, हैड आई डन माय वर्क। ठीक है, मैंने आपको दोनों बता दिए, नेगेटिव एंड इंटेरो। मैं स्ट्रक्चर इसका दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी व्हिच इज द पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में का स्ट्रक्चर क्या होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज, सब्जेक्ट प्लस had been is the helping verb, subject plus had been plus first form of verb plus ing plus object and the time expression and the time duration. It depends on the condition of the tense. ठीक है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी। She had been swimming for the last 2 hours. Had been is the helping verb over here. Swimming जो है वो हमारा verb है जिसमें swim first form of verb के साथ ing हमारा यूज हुआ है एंड यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारी, शी हैड बीन स्टडीइंग सिंस लास्ट नाइट। वो रात से पढ़ रही है। तो हैड भी हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, स्टडीइंग हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी ऐड हो गया है, और उसके अलावा लास्ट नाइट जो है उसके साथ हमने सिंस ऐड किया है, वो हमारा टाइम एक्सप्रेशन। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। It is the events, future indefinite tense is described as the events or action that will happen in the future. ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारे यहाँ पे होंगे विल, शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट। इसकी एग्जाम्पल होगी, आई विल गो टू द बीच टुमारो। ठीक है, टुमारो डिस्क्राइब कर रहे हैं हमारे आने वाले वक्त को, यानी हमारे फ्यूचर को। और विल जो है हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, यहाँ पे हम आई के साथ शैल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हम यूज़ करते हैं आजकल विल ही सबके साथ यूज़ होता है, तो हम विल यूज़ करेंगे। आई विल गो टू द बीच टुमारो। ठीक है, और इसका नेगेटिव होगा आई विल नॉट गो टू द बीच टुमारो, और इंटेरोगेटिव होगा विल आई गो टू द बीच टुमारो। इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दे विल फिनिश देयर होमवर्क। ठीक है, तो दे के साथ भी विल यूज़ होगा, देयर होमवर्क, यहाँ पर यानी उन्होंने वो अपना होमवर्क खत्म करेंगे। ठीक है, अब इसका नेगेटिव होगा दे विल नॉट फिनिश देयर होमवर्क, विल दे फिनिश देयर होमवर्क। ये हो गया इसका इंटेरोगेटिव। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हमारे क्या है, यहाँ पे आपको उसकी डेफिनेशन नजर आएगी। इट इंडिकेट्स दैट एन एक्शन विल बी कैरीड आउट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट जस्ट एट वन मोमेंट। ठीक है, इन द फ्यूचर। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर है फ्यूचर कंटीन्यूअस का हमारा सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम रिपीटिंग द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल बी, शैल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब इसकी एग्जाम्पल होगी, आई विल बी गोइंग टू द कॉन्सर्ट टुमारो। आई विल बी गोइंग टू द कॉन्सर्ट टुमारो। अब मैं कल कॉन्सर्ट में जाऊंगी। ठीक है, कल कॉन्सर्ट में जा रही होंगी, मैंने अपने आने वाले एक्शन के बारे में बताया, बट इसका पॉइंट ऑफ एक्शन और टाइप ऑफ एक्शन मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है। ऑलराइट, अब इसका नेगेटिव क्या होगा, आई विल नॉट बी गोइंग टू द कॉन्सर्ट टुमारो। विल और बी के बीच में नॉट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव क्या होगा, विल आई बी गोइंग टू द कॉन्सर्ट टुमारो। नाउ लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल। वो एक और एग्जाम्पल इसकी क्या होगी, आई विल बी स्टडिंग फॉर 2 days। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये विल भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे हमारा फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब है, और स्टडिंग जो है हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ आईएनजी यूज होगा। सिमिलरली क्या होगा, आई विल नॉट बी स्टडिंग हो जाएगा, और इसका इंटेरोगेटिव होगा विल आई बी स्टडिंग। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि आपको यहाँ पर नजर आएगी, एक्शन और इवेंट दैट विल बी कंप्लीटेड बाय स्पेसिफिक पॉइंट और एक्शन इन फ्यूचर दैट विल नॉट बी कंटिन्यू, यानी हमारा एक्शन कंटिन्यूटी में नहीं होगा। ये वो काम होगा जो हम फ्यूचर में कर चुके होंगे।
ठीक है, मैंने आपको बताया था कि मैं उर्दू में भी आपको आइडेंटिफिकेशन इसकी बताऊंगी, वो काम है जो कि हम फ्यूचर में कर चुके होंगे। नाउ इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम रिपीटिंग द स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल होगी आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क। ठीक है, मैं अपना काम खत्म कर चुकी होंगी। अब इसका नेगेटिव में बनाएंगे आई विल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क, और इसका इंटेरोगेटिव होगा विल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। नाउ लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, दे विल हैव लेफ्ट फॉर द पार्टी, दे विल नॉट हैव लेफ्ट फॉर द पार्टी, और इसका इंटेरोगेटिव होगा विल दे हैव लेफ्ट फॉर द पार्टी। रिमेंबर क्वेश्चन टैग क्वेश्चन मार्क ऐड करना जरूरी है। Alright, now come to the next tense or last tense, which is our future perfect continuous tense. Now let me describe you or give you the proper definition of the future perfect continuous tense. This is used to describe ongoing or continuous action or events that will continue up until or specific time or action in the future. यानी हमारे वो एक्शंस, हमारे वो काम जो कि कंटिन्यूटी में है एक प्रॉपर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे, और जो कि आगे हमारे चल रहे हैं। इसमें आपको मैंने पहले दिन बताया था परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारा टाइम लैप्स होता है, टाइम ड्यूरेशन होती है, टाइम एक्सप्रेशन होता है, जिसको हम सेंस और फॉर से इंडिकेट करते हैं। नाउ लेट मी गिव यू द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और शैड हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट says for our time duration or time expression. Alright, I am repeating the structure, subject plus it had been plus shall have been plus first form of verb plus ing plus object plus since or our time duration. Alright, now let me give you the example to make it more clear. They will have been living in this house for a decade. यानी वो इस घर में कुछ अरसे से या 10 साल से रह रहे होंगे। वो इस घर में कुछ सालों से 10 सालों से रह रहे होंगे। 10 सालों के लिए मैंने नीकेड यूज किया। आई विल हैव बीन, दे विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर डिकेड। सिमिलरली जब हम इसका नेगेटिव आएंगे तो क्या हो जाएगा, दे विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर अ डिकेड। अब इसका इंटेरोगेटिव होगा विल दे हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर अ डिकेड। नाउ लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल, आई विल हैव बीन प्रैक्टिसिंग पियानो फॉर 2 hours। ठीक है, अब इस हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्या हो जाएगा, आई विल नॉट हैव बीन प्रैक्टिसिंग पियानो फॉर 2 hours। और अब इसका इस तरह से इंटेरोगेटिव होगा विल आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग पियानो फॉर 2 hours। रिमेंबर क्वेश्चन ऐड करना जरूरी है। सो दैट्स इट फॉर द टेंसेस क्लासेस फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को मेरे टेंसेस समझ में आए होंगे जिस तरह से मैंने आपको डिस्क्राइब किया है उर्दू और इंग्लिश में। ठीक है, अगर आपको मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं और अगर आप सजेशन देना चाहते हैं सो डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड डू शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ऑलराइट, सो stay tuned up till the next video. Stay connected. Have a good day.